नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ओम भजन चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं प्रदीप मिश्रा जी के जो सावन में विशेष प्रवचन है उन पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का यह सावन विशेष प्रवचन जैसे शिव भक्ति, सनातन धर्म एक मौलिक आध्यात्मिक प्रस्तुति है। यदि आप भी भोलेनाथ के अच्छे और सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में अपने पूरे विश्वास के साथ लिखिए हर हर महादेव। आइए महादेव का स्मरण करते हुए मन को शांत करें और बोलें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जब सावन का महीना आता है तो ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकृति भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई हो। बादलों की गर्जना, वर्षा की बूंदें, हरियाली से भरी धरती, सब कुछ हमें यही संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, आशा का मौसम फिर से आता है। लेकिन आज मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या हम सावन को केवल एक परंपरा की तरह जी रहे हैं? क्या हमारी भक्ति केवल मंदिर तक सीमित रह गई है? क्या जल चढ़ा देने से हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है? यदि मन में क्रोध है, यदि वाणी में कटुता है, यदि आपका व्यवहार में अहंकार है, तो हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हम वास्तव में महादेव की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार रहे हैं। महादेव को इसलिए भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे बाहरी आडंबर से नहीं, अधिक मन की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। उनके दरबार में राजा और रंक का कोई भेद नहीं होता है। जो सच्चे भाव से उनके चरणों में आता है वह उनकी कृपा का अधिकार बनता है। कहा जाता है कि एक ओर कोई व्यक्ति सोने के कलश से अभिषेक करता है और दूसरी ओर कोई साधारण भक्त मिट्टी के पात्र से जल अर्पित करता है। यदि दोनों के भाव समान हैं तो महादेव की दृष्टि में दोनों समान हैं। दोस्तों, इस बात पर जरूर गौर करिए कि महादेव के लिए भाव अधिक महत्वपूर्ण है। यही सावन का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान को मतलब कि भगवान शिव जी को वस्तु नहीं, भावना प्रिय है। आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। सभी लोग सफलता चाहते हैं, धन चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, लेकिन मन की शांति खोजते जा रहे हैं। जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतनी ही बेचैनी भी बढ़ती है। ऐसे समय में भगवान शिव का जीवन हमें संतुलन सिखाता है। सोचिए, जिनके पास पूरा ब्रह्मांड है वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं। जिनके सिर पर चंद्रमा है वे व्याघ्र चर्म धारण करते हैं। जिनके गले में नाग है वही करुणा के सागर भी है। यही हमें सिखाता है कि महानता दिखावे में नहीं, सरलता में होती है। दोस्तों, सावन केवल भगवान से मांगने का महीना नहीं है, यह स्वयं को बदलने का महीना है। यदि इस सावन हम केवल एक बुरी आदत छोड़ दें, किसी एक व्यक्ति को क्षमा कर दें या किसी एक दुखी की सहायता कर दें, तो समझिए कि हमारी पूजा सफल हो गई है। कभी कभी लोग कहते हैं हम रोज मंदिर जाते हैं फिर भी जीवन में समस्याएं क्यों हैं? इसका उत्तर भी शिव भक्ति में छिपा है। पूजा समस्याओं को तुरंत समाप्त करने का वचन नहीं देती है, लेकिन समस्याओं का सामना करने की शक्ति अवश्य देती है। जिस व्यक्ति के हृदय में महादेव का विश्वास होता है वह कठिन समय में भी टूटता नहीं है। दोस्तों, ये बात आप याद रखिए, जब संसार आपका साथ छोड़ दे तब भी भगवान शिव आपका साथ नहीं छोड़ते। यही तो भगवान की लीला है। हो सकता है उनकी कृपा हमारी इच्छा के अनुसार न आए, लेकिन वह हमेशा हमारे कल्याण के अनुसार आती है।
इसलिए कभी भी यह मत कहिए कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। हो सकता है महादेव आपके लिए उससे भी अच्छा मार्ग तैयार कर रहे हों, जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे। दोस्तों, मैं आपसे एक बात और ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आज बहुत लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। मंदिर में सिर तो झुकाते हैं, लेकिन घर आकर परिवार को अपमानित करते हैं। याद रखिए, जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता, वहाँ पूजा अधूरी रह जाती है। हमारे शिवजी, हमारे महादेव करुणा के प्रतीक हैं, इसलिए उनका सच्चा भक्त वही है जिसके व्यवहार में दया हो, जिसकी वाणी में मिठास हो, जिसके मन में किसी के लिए द्वेष ना हो। यदि आप प्रतिदिन 5 मिनट भी शांत होकर ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तो धीरे धीरे आपके विचार बदलने लगते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो जीवन भी बदलने लगता है। इस सावन एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करूंगा। मैं अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग किसी ज़रूरतमंद की सहायता में लगाऊंगा। प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण अवश्य करूंगा। विश्वास मानिए दोस्तों, यह 5 संकल्प आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, शिव केवल मंदिर में नहीं है, वे उस किसान की मेहनत में है जो वर्षा की प्रतीक्षा करता है। वे उस माँ की प्रार्थना में है जो अपने बच्चों के लिए भगवान से सुख मांगती है। वे उस व्यक्ति की मुस्कान में है जिसने कठिनाइयों के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी। दोस्तों, महादेव हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, विश्वास कभी मत छोड़ो, क्योंकि जहाँ विश्वास समाप्त होता है वहीं से भय शुरू हो जाता है, और जहाँ ओम नमः शिवाय का जप शुरू होता है वहीं से साहस जन्म लेता है। इसलिए इस सावन केवल जल ही मत चढ़ाइए, बल्कि अपने मन का अहंकार भी शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। केवल बेल पत्र ही मत चढ़ाइए, अपने भीतर की कटुता है उसको छोड़ दीजिए। केवल दीप ही मत जलाइए, अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश भी जलाइए। तभी सावन का वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। तो बोलिए पूरे प्रेम और श्रद्धा से हर हर महादेव। दोस्तों, अभी हमने जो बात की है वो महादेव की को सबसे अधिक प्रिय हमारा सच्चा भाव है। अब हम एक ऐसी बात समझते हैं जो हर शिव भक्त के जीवन को बदल सकती है। हम सभी भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई धन मांगता है, कोई नौकरी, कोई संतान, कोई स्वास्थ्य, कोई सुख शांति। लेकिन मांगना गलत नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं, महादेव हमारे पिता हैं। लेकिन क्या हमने कभी भगवान से यह भी मांगा है कि हे महादेव, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए। याद रखिए, जब बुद्धि सही होती है तब सही निर्णय होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तब जीवन अपने आप सुंदर बनने लगता है। दोस्तों, सावन का महीना हमें एक और बात सिखाता है, और वह है धैर्य। देखिए, किसान बीज बोता है लेकिन उसी दिन फसल नहीं काटता। वह वर्षा का इंतज़ार करता है, धूप सहता है, मेहनत करता है और विश्वास रखता है कि समय आने पर खेत लहराएगा। ठीक वैसे ही भगवान की कृपा भी अपने समय पर मिलती है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते। 2 दिन पूजा की, 4 दिन मंत्र जाप किया और फिर सोचने लगे मेरे साथ कुछ बदल क्यों नहीं रहा है। महादेव कहते हैं, भक्ति कोई सौदा नहीं है, यह प्रेम है। प्रेम में विश्वास होता है, जल्दी नहीं। दोस्तों, अब एक बात आप हमेशा याद रखिए, यदि आपके जीवन में सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है तो भगवान आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। लेकिन यदि कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा
तो संभव है भगवान आपके लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहे हों। इसलिए सच्चा भक्त शिकायत कम करता है और विश्वास अधिक रखता है। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी बात पर और ध्यान देने के लिए बोलती हूँ। कई लोग मंदिर में जाकर घंटों पूजा करते हैं, लेकिन घर लौटकर किसी गरीब, किसी वृद्ध या फिर किसी दुखी व्यक्ति को देखकर मुंह फेर लेते हैं। क्या यही शिव भक्ति है? महादेव तो स्वयं दीनों के नाथ हैं, उन्हें वही भक्त प्रिय है। यदि इस सावन आप किसी भूखे को भोजन करा दें, किसी प्यासे को पानी पिला दें, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत दे दें, तो समझिए आपने भगवान शिव को प्रश्न कर दिया, क्योंकि सेवा से बड़ी पूजा बहुत कम होती है। भक्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। परिवार में तनाव हो गया, व्यापार में घाटा, पढ़ाई में असफलता, इतनी बार कोशिश करने के बाद भी असफलता मिलती है, रिश्तों में दूरी। ऐसे समय में हमारा मन टूटने लगता है। लेकिन याद रखिए, जिस प्रकार सबसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद भगवान नई राह भी खोलते हैं, नए रास्ते खोलते हैं। इसलिए कभी भी निराश होकर अपने विश्वास को मत छोड़िए। आप महादेव पर विश्वास रखिए। महादेव की एक विशेषता है कि वे अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा संकल्प करवाना चाहती हूँ। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण कीजिए और कहिए, हे भोलेनाथ, आज से मैं अपने जीवन में क्रोध कम करूँगा या करूँगी, कटु वचन नहीं बोलूँगी, किसी का अपमान नहीं करूँगी। मेरे भीतर जो अहंकार है उसे आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझे ऐसा बना दीजिए कि मेरे कारण किसी की आंखों में आंसू ना आए। दोस्तों, विश्वास कीजिए, जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, भगवान उसी पर सबसे पहले कृपा करते हैं। दोस्तों, आज एक और बीमारी बहुत तेज से फैल रही है और वो है तुलना। हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। लोग दूसरों को सुख देखकर दुखी हो जाते हैं, दूसरों की सफलता देखकर अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। लेकिन भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। किसी की यात्रा छोटी है, किसी की लंबी, किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति चलते रहता है, वह एक दिन अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और से मत कीजिए, अपने कल से तुलना कीजिए। आपको अपने आप को, जो आपका समय बीत चुका है, जो आप कल थे, उस चीज़ से कंपेयर कीजिए कि आज आपने क्या नई चीज़ की है, आपने अपने लिए क्या सुधार किया है। दोस्तों, यदि आज आप कल से बेहतर इंसान हैं, तो समझिए कि आप सही मार्ग पर हैं। भक्तों, सावन का असली चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। जब आपका मन शांत होने लगे, जब छोटी छोटी बातों पर क्रोध कम आने लगे, जब दूसरों की खुशी देखकर आपको ईर्ष्या ना हो, और जब भगवान पर, हमारे भोलेनाथ पर वह भरोसा बढ़ने लगे, तो आप समझिए कि महादेव की कृपा आपके जीवन में उतर रही है। और अंत में बस इतना याद रखिए कि भगवान शिव को केवल आपके हाथों का जल नहीं चाहिए, उन्हें आपके हृदय की निर्मलता चाहिए। केवल बेलपत्र नहीं, आपका सच्चा विश्वास चाहिए। उन्हें केवल दीपक की लौ नहीं, उन्हें अपने भीतर का प्रकाश चाहिए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जब तक हमने सावन का महत्व, शिव भक्ति का सार और जीवन में महादेव की शिक्षाओं को अपनाने की
अब हम अंत में एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लीजिए कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। प्रदीप मिश्रा जी भी इस बात पर बहुत जोर डालते हैं और अपनी शिव पुराणों की जो कथाएं हैं उनमें इस बात का ज़रूर वर्णन करते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। आज जो समय हमारे पास है वही सबसे बड़ा धन है। धन, पद, प्रतिष्ठा और वैभव यही रह जाएगा, लेकिन हमारे कर्म और हमारा चरित्र ही हमारे साथ चलेंगे। इसलिए महादेव की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित ना रहे, वह हमारे व्यवहार में दिखाई दे। यदि कोई आपके कारण मुस्कुराए तो समझिए आपने भगवान की पूजा की है। यदि किसी दुखी को आशा दी तो समझिए आपने अभिषेक किया है। यदि किसी को क्षमा कर दिया तो समझिए आपने सबसे सुंदर पुष्प भगवान को अर्पित कर दिया। भक्तों, संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। इसलिए किसी का अपमान करने से पहले यह सोचिए कि शायद वह भीतर ही भीतर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो। मीठे शब्द भी एक सेवा है। बोलते हैं ना, मीठी मीठी वाणी बोलिए। एक सच्ची मुस्कान भी एक दान है और किसी को हिम्मत देना भी भगवान की पूजा है। सावन हमें यही सिखाता है कि हम केवल अच्छे भक्त ही नहीं, अच्छे इंसान भी बने। जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले भगवान शिव को स्मरण करें। शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से करें और कहें, हे महादेव, आपने मुझे एक और दिन दिया है। आज मेरे हाथों से कोई जिससे किसी का भला हो। यही जीवन दोस्तों, याद रखिए, महादेव कभी यह नहीं देखते कि आपने कितने दिए जलाए। वे यह देखते हैं कि आपके कार्य जीवन में पहुंचा। वे यह नहीं देखते कि आपने कितना जल चढ़ाया, वो देखते हैं कि आपने कितने आंसू पोंछे हैं। यही शिव भक्ति का वास्तविक अर्थ है। यदि आपके जीवन में कभी कठिन समय आए तो घबराइए मत, बस शांत होकर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। हर समस्या का समाधान दोस्तों तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर समस्या को सहने की शक्ति अवश्य मिलती है और कई बार वही शक्ति सबसे बड़ा चमत्कार होती है। आज इस सावन पर हम सब मिलकर 5 संकल्प लें। पहला संकल्प होगा, प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करें। दूसरा, माता पिता और गुरु और बड़ों का सम्मान करें। तीसरा, किसी ज़रूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करेंगे। और चौथा, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को कम करने का प्रयास करेंगे। और आखिरी 5वां, सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलेंगे। दोस्तों, यदि आप इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लें तो यही सावन की सबसे बड़ी साधना होगी। दोस्तों, आज के इस पावन वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आपके परिवार पर महादेव की कृपा बनी रहे। जो भी इस समय किसी कठिनाई से गुजर रहा है, उसे धैर्य, साहस और सही मार्ग प्राप्त हो, मैं यह महादेव से प्रार्थना करती हूँ। और जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिले। अपने आप पर विश्वास रखिए, महादेव आपकी बातें ज़रूर सुनेंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें उचित अवसर मिले। पर ये जो परिवार किसी चिंता में है, उनके जीवन में शांति आए। और सबसे बढ़कर हम सबके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा बनी रहे। मैं यही आप सभी से प्रार्थना करती हूँ। और अंत में पूरे प्रेम और विश्वास के साथ बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
दोस्तों, यदि आपको यह सावन विशेष और एक आध्यात्मिक संदेश पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने परिवार और उन सभी शिव भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए जो महादेव की भक्ति से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। अंत में सभी मिलकर एक बार पंचाक्षरी मंत्र का ज़रूर स्मरण करें। मैं आपसे कहती हूँ कि आप जब भी सुबह उठें ये मंत्र ज़रूर पढ़िए। चलिए इसका एक साथ उच्चारण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।